तो वहां सवाल उठा कि दुनिया में सबसे अनमोल और सबसे अच्छी चीज कौन सी है। मतलब दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु क्या है, कुछ भी समझ लो, दुनिया में सबसे अनमोल क्या है। तो किसी ने कहा सोना, बोले सबसे कीमती चीज क्या है, तो किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे, किसी ने कहा मोती, सबने अपने अपने विचार रखे। तो बोले अरे बाबरे हो का, सोना और हीरे मोती तो हजारों लोगों के पास है, ये तो कोई अनमोल नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। फिर एक संत जी बोले अगर दुनिया में कोई सबसे अच्छी रत्न चीज है तो वो है प्रेम। क्या है? प्रेम। और वो भी सच्चा वाला प्रेम, जिसमें कोई भी मतलब न हो, जो स्वार्थ का न हो, निस्वार्थ प्रेम हो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी न किसी का कोई न कोई दुनिया में एक तो सबसे प्यारा होता ही है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो मित्र हो, होंगे ना, सबके होते, चाहे वो पति हो। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, प्रेम बहुत करते हो, मतलब पति को बहुत प्यार करते हुए पूछने वाली बात तो है ही नहीं, बहुत करती हो। अब जैसे कोई भी, किसी को भी, पति की बात छोड़ो, किसी को भी आप प्रेम करते हो और वो दुनिया छोड़ के जाता है, तो क्या आप उसके, वो कहेगी मेरे साथ चलो, तो आप चल दोगे? सच बोलना, नहीं जा सकते ना, तो कहाँ का प्रेम? तो फिर कैसा प्रेम? वो तो चला गया, आप उसके बिना रह सकते हो, तो ये तो कोई प्रेम नहीं हुआ। तो कुछ लोग बोले कि सबसे ज्यादा प्रेम अगर है तो ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में है, तो बोले बिल्कुल गलत। ब्रह्मा जी लगे रहते सृष्टि की रचना में, वो ध्यान ही नहीं देते। बोले तो फिर विष्णु जी में और लक्ष्मी जी में है, बोले ये भी गलत। अगर विष्णु जी में और लक्ष्मी जी में प्रेम होता तो वो आधी रात्रि को गजराज के बुलाने से मां नहीं जाते, लक्ष्मी को छोड़ के। फिर बोले अगर कहीं प्रेम देखा जाए तो भोले बाबा और मैया पार्वती में है, क्योंकि भोले बाबा के आधे अंग पर मैया विराजमान रहती है, इतना प्रेम है। बाबा नारद बोले हद करते हो, हम पे छोड़ दो, अगर हमने लड़ाई न करवाए पाई तो हमसे नारद को कहे, हम भी तो देखे कितना बड़ा प्रेम है, हम पे छोड़ दे आज, ठीक है। तो बाबा नारद चले और जाए के पहुंचे नारायण नारायण नारायण, भोले बाबा कैलाश पर्वत पे नहीं। अब बहुत मौका अच्छा लगा, आ नारद बैठो, बिठाए लियो, भोजन पानी करायो। अरे लाला आज आगमन कैसे है गयो? बाबा नारद बोले भैया हमें जब बताओ, सबसे पहले तुम्हारे बे कहाँ गए? हाँ बोले यहीं कहीं होंगे, उनको तो काम ही है भांग और गांजा और वही सब घूमते रहते हैं। कोई बात है? बोले हाँ भैया उनसे ही जरूरी काम है। हैं उनसे काम है, हमसे नहीं है? बोले नहीं भैया उनसे ही जरूरी काम है, तुम्हें बताए वे लाइन आए। मैया बोली उनसे और हमसे का जो छुपो ना है नारद, तुम हमें बताओ, हम उन्हें बता दिए, हमें पता नहीं कब तक आए। नारद बोले नहीं मैया बताने तो नहीं। अरे पार्वती बोली तुम कैसी बातें करे, हमें बता। बोले नहीं, और अगर ऐसे कह रही हो कि उनसे हमसे छिपो का है तो मैया हमें जब बताए दे कि वे जहाँ गए हैं कछु बताए कि गए? बोले नहीं गए। बोले तो ना है पता मैया, उनके तेरे अलावा 6-7 पत्नियां और वे। बोले हैं
क्या कह रहे हो नारद? अरे हमारे बोले हमें इतना प्रेम करे कि क्याऊ की तरफ तो देखे ना, और तो हमसे कह रहे हमारे अलावा और पत्नियां हैं। ना मानो, लेकिन हम तेरी सौगंध खाए रहे मैया, तेरे अलावा उनकी और पत्नियां हैं। अब भाई कोई कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही है, ठीक है। बोले चलो जे बात छोड़ दो, तुम्हें एक बात और है वो तो बिल्कुल ही पता नहीं हुई है। मैया बोली एक और बात है? बोले हाँ। बोले तो बता। नारद बोले हम ना बताए रे। अरे बताओ नारद बताओ। बोले हम ना बताए रे। अरे बताए दो नारद। बोले मैया तू एक बात बता, जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है वो कबहू पूछी कहाँ से आई है? मैया बोली हमने तो ना पूछी। देख ले मैया, अगर तूने पूछी ना है तो तुम्हारे फलाने ने बताई ना है। अरे इतना प्रेम हो तो कम से कम बता तो देते कि कहाँ से आई है माला। मैया बोली आज मान दो नारद तुम जाओ। बे तो चले गए। इतने से नारद को निकरे वो होते से भोले बाबा को आगमन होगा। सो चल तुम ही प्रणाम करो बाबा। प्रणाम करता हूँ। बोले बाबा बोले खुश रहो। कहाँ से आए रहे हो? और नारद बोले जाओ जल्दी जाओ, मैया तुम्हें याद कर रही जल्दी पहुंचो। बोले बाबा सोचने लगे वैसे याद ना कर रही होती, अब तुम घूम के आए हो तो आज जरूर याद हो रही हुई हमारी। आज तो निश्चित रूप से याद हो रही हुई हम पहुंचे। वैसे तो पार्वती लय गिलासम पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज ना ही करी। बोले वाह बोले सुनती हो? नहीं बोली। अरे बोले वाह बोले सुनती हो? पार्वती बोली में 6-7 नहीं सुनाई दे जाए। बोले अरे देवी पानी तो दे दो। पार्वती बोली हमसे बोलो मत, मैं 6-7 होने पे पी लियो जाए। समझ गए भोले बाबा के नारद कान भर गए। अंदर पहुंचे। देवी सुनो तो सही। दूर बात नहीं, दूर रहो। अरे देवी सुनो तो सही। पार्वती बोली हमसे दूर बात मत करना, हमें पहले जब बताओ हमारे अलावा तुम्हारे 6-7 पत्नियां और कौन है? बोले वाह बोले धन्य हो नारद, मतलब ऐसा सवाल करके गए हो। बताओ जल्दी बताओ। बोले वाह बोले अरे पगली तेरे अलावा मेरे कोई 6-7 पत्नियां और नहीं, स्वयं आप ही हो। वो कैसे? बोले देखो कहीं जगदम्बा, कहीं गौरी, कहीं काली, कहीं सती, कहीं पार्वती, आपने कितने रूप लिए और हर बार मेरी पत्नी बनी हो, तो कोई और नहीं स्वयं आप हो। मान लिया। अब जब बताओ जो गले में मुंडनी माला पड़ी जग कहां से आई है? जो बताए कि नहीं नारद? ना और बताओ। बोले देवी इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। बोले चलो मैंने राक्षसों के सिर मान लिए, लेकिन हमारे सिर, ये बात हजम नहीं हुई। तो जवाब दिया कि देवी जितनी बार आपने अपने शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया। और बुजुर्गों अगर ऐसा न करता मैं, भगवान बोले तो मैं इतना अत्यंत प्रेम आपसे करता हूँ कि मैं इस पृथ्वी पर पागलों की तरह आपके प्रेम में घूमता, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता, इसलिए आपके सिरों को अपने गले में धारण किया। ठीक है। मैया बोली सब बातें मान ली। बोले वाह बोले आज तो मान ली, लेकिन नारद तुम्हारे द्वारे आए और कछु कान मारे तो हमें जरूर बताए दिए।
ऐसो सवाल को बताया जाए, कुछ ऐसो ऐसी बात बताई कि जाए जाको जवाब वायु डिगा न होए तो लड़ाई वही धरी। तो नारद के ऐसे काम रहते थे। बोले लौट जाओ। मैया बोली मैं नहीं लौटूंगी। सुनीति ने जवाब दिया नहीं लौटना। तो बाबा नारद बोले लाडो एक बात सुन ले, जा लौट जा, तेरे बेटा आए जावेगो। सुनो